सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजुड़ंदो, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत पिछाचार आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजुड़ंदो। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की 76 कक्षाएँ 76 कक्षाएँ अब तक कर चुके हैं। आज आपकी 77वीं कक्षा लगने जा रही है। पंचम अध्याय का अंत चल रहा है। 33 सूत्र इसमें हो चुके हैं। आज की दिनांक बंध के ऊपर कल चर्चा करी थी। पुद्गल के अंदर पुद्गल के हमने अणु और स्कंद के रूप में 2 भाग देखे थे। उसके बाद रुक्ष गुण और स्निग्ध गुण की चर्चा कल की थी 33वें सूत्र में। आगे के सूत्रों को प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सबसे पहले मंगलाचरण और उसके बाद अब तक जो 33 सूत्र किए हैं उनको शुद्ध उच्चारण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, साथ में मिलकर के बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक में से सूत्र निकाल लेंगे और साथ साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। अजीविकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिता निरूपाणि रूपिणः पुद्गला आकाशा देक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानां आकाश स्यानंता संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे अवगाह धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानां असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थित्युपग्रहौ धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाश स्यावगाह शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते
भेदादड़ुः भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भावाव्ययम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। इस प्रकार से हमने 33 सूत्रों का वाचन किया। एक बार पुनः जो कल की कक्षा में हमने पढ़ा है उसको जल्दी से हम रिवाइज करेंगे और फिर आगे के सूत्रों को धीरे धीरे समझेंगे। चलिए, हमने एक सूत्र देखा था 29वां सद्द्रव्य लक्षणम, और उसके साथ में क्या देखा था? उत्पाद व द्रव्य उक्तम सत। सत्य द्रव्य का लक्षण है, और सत क्या होता है? जिसकी उत्पत्ति हो, जिसमें निरंतर कुछ ना कुछ व्यय हो, और जो हमेशा द्रव्यता यानी कि अपनी सत्ता भी बनाकर रखे, उसे सत कहते हैं। और द्रव्य क्या होता है? जिसमें सत हो, वो लक्षण जिसमें हो तो उसे द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार से 6 द्रव्य होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में प्रत्येक में ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं। उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और द्रव्य गुण भी पाया जाता है। ये आपने अच्छे से समझ लिया था। उत्पाद कैसे है ना? कोई नई नई चीज़ उत्पन्न हो रही है, पुरानी चीज़ जा रही है, और दोनों में जो चीज़ हमेशा विद्यमान है। तद्भावावयम नित्यम। उसके बाद क्या देखा हमने? तद्भावावयम नित्यम, यानी कि उसके भाव का भावाव्ययम से हमने क्या निकाला? संधि विच्छेद। भाव प्लस अव्ययम, यानी कि जिसका व्यय नहीं होता, जिसका ह्रास, हानि या नाश नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? नित्य बोलते हैं। यानी कि उसका जो भाव है वो हमेशा नित्य रहता है। जैसे कि अग्नि का स्वभाव है, वो कहीं पर भी अगर जाएगी तो वो उसका स्वभाव कैसा रहेगा? उष्ण रहेगा। सोने का जो स्वभाव है वो किसी भी वस्तु के अंदर चला जाए, चाहे प्रतिमा जी के अंदर सोना चला जाए, चाहे हार में चला जाए, चाहे अंगूठी में चला जाए, चाहे घड़ी में चला जाए, चाहे किसी भी चीज़ में सोना चला जाए, तो उसका जो स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा। सोने का स्वभाव कैसा है? उसमें स्वर्णपना होना, पीलापन होना, हल्का होना, जो भी सोने के गुण हैं, जो भी सोने की पहचान है, वो उसके प्रत्येक पर्याय में विद्यमान रहेगी। यानी कि वो क्या रहेगा? हमेशा नित्य रहेगा। अब जीव का क्या स्वभाव है? आत्मा का, उसमें चैतन्यपना होना, देखने जानने की शक्ति होना, चाहे वो एक इंद्रिय का जीव में पहुंच जाए, चाहे वो पंचेंद्रिय के शरीर में पहुंच जाए, चाहे वो स्वर्ग में देव बन जाए, चाहे वो नारकियों में नरक गति का जीव बन जाए, और चाहे वो सिद्ध गति में भी चला जाए, उसके बाद भी जीव का जो स्वभाव है, यानी कि जो चैतन्यपन है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। वो नित्य बना रहता है, हमेशा बना रहता है। ठीक है, ये इस सूत्र का हमने अर्थ देखा था। आत्मा की अपेक्षा जीव कम ही नहीं मरता, पर्याय की अपेक्षा से वो मरता भी है और उत्पन्न भी होता है। जैसे बोलते हैं ना, बच्चा पैदा हो गया तो क्या पैदा हुआ? उसकी केवल पर्याय पैदा हुई। आत्मा तो जो उसमें पहले से थी, वो कहीं अन्य स्थान पर किसी अन्य शरीर में थी। बोला ये जो है मर गए, तो वो मरे नहीं। आत्मा की दृष्टि से तो वो हमेशा जीवित रहे, शरीर की दृष्टि से उस आत्मा ने ये वाला शरीर छोड़कर अन्य शरीर 1 2 3 4 समय में, जो हमने पहले विग्रह गति में देखा था, उस हिसाब से कहीं अन्य शरीर धारण कर लिया। अब क्या कह रहे हैं 32वें सूत्र में? अर्पिता नर्पित सिद्धे। इसका संधि विच्छेद किया था,
अर्पित होता है और अनर्पित होता है। दोनों प्रकार से जो उपर्युक्त सूत्र किया उसकी सिद्धि होती है। अर्पित माने कोई चीज अर्पण कर दी, यानी कि मुख्य बना दी, है ना, इम्पोर्टेंट हो गई। और अनर्पित माने जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है परंतु उसकी भी एग्जिस्टेंस है, परंतु वो भी बात सत्य है। जैसे आप लोग कभी कोई काम करते हैं, अभी मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी क्लास का टाइम चल रहा है, तो अभी क्या हो गया, ये मुख्य काम हो गया। दूसरे भी आपके बहुत सारे काम होंगे पूरे दिन के, वो भी करने हैं, परंतु अभी वर्तमान के समय में वो मुख्य नहीं है। वो कैसे हैं, गौड़ है। तो जो चीज़ सामने है, अभी प्रत्यक्ष में है, उसको मुख्य कहते हैं। और जो चीज़ प्रत्यक्ष में सामने नहीं है लेकिन वो भी एग्जिस्ट करती है, वो भी जरूरी है, वो भी कार्य किया जाना है, उसको क्या बोलते हैं, अमुख्य या गौड़। अब कभी जब आप दूसरा काम करने लग जाएंगे, मान लीजिए खाना बनाने लग गए, तो उस समय मुख्य क्या हो गया, खाना बनाने की क्रिया हो गई। उस समय क्लास का जो कार्य था वो गौड़ हो गई। तो कभी कोई चीज़ मुख्य बन जाती है और कभी वही दूसरे समय पर वही चीज़ गौड़ बन जाती है। तो ये जो नित्य अनित्य वाली चीज़ें हैं, जो अनेकांतवाद है वो इसी तथ्य पे चलता है कि कभी कोई चीज़ मुख्य है तो दूसरी चीज़ अमुख्य है। इसका हमने उदाहरण देखा था कि कभी क्या होता है, पिताजी जो हैं पुत्र की दृष्टि से पिता हैं, परंतु वही पिता पत्नी की दृष्टि से पति हैं, और अपनी माता की दृष्टि से पुत्र हैं, अपने मित्र की दृष्टि से क्या हैं, मित्र हैं। ऑफिस में गए तो वो क्या बन गए, एक कर्मचारी बन गए या मालिक बन गए। अगर वो स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, कहीं पर अध्ययन करा रहे हैं, तो वही पिता गुरु बन गए। तो अलग अलग समय पर उनकी अलग अलग छवि बन जाती है। तो जिस समय पर जो छवि बनती है वो क्या हो जाती है, अर्पित हो जाती है। और जो छवि अप्रत्यक्ष यानी पीछे से रहती है, उस समय ना होकर के अन्य समय पर होती है, तो उस समय क्या बन जाती है, अनर्पित बन जाती है। बाद में अनर्पित वाला अर्पित बन जाएगा और अर्पित वाला अनर्पित बन जाएगा। तो इस प्रकार से दो विरोधी धर्मों की, यानी कि आपस में दोनों अलग अलग बातें हैं, परंतु वो सभी सही कहलाती हैं। स्यादवाद और अनेकांतवाद भी इसी सूत्र से आप समझ सकते हैं। ठीक है। इसको अब हम द्रव्य में लगाएंगे। तो एक ही द्रव्य एक ही समय पर अलग अलग अपेक्षा से नित्य बन जाता है और अन्य अपेक्षा से अनित्य बन जाता है। जैसे आत्मा की अपेक्षा से जीव देखेंगे तो क्या हो गया, नित्य हो गया। शरीर की अपेक्षा से देखेंगे, जो आप लोग बैठे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, अन्य अन्य जीव भी अपने अपने स्थान पर हैं, तो वो किस तरह से हैं, पर्याय की दृष्टि से हैं। तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, वो अनित्य हो जाएगा। तो एक ही द्रव्य दोनों अपेक्षाओं से सही रहता है। एक ही समय पर वो नित्य भी कहलाएगा। जब आप उसको निश्चय से उसके अंदर की आत्मा की बात करेंगे तो वो हमेशा है, और जब आप व्यवहार से उसको पर्याय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनित्य बन जाएगा। यहाँ हमने बताया था कि अंदर्शनों में कई बार ऐसी चर्चा आती है कि जीव मोक्ष प्राप्त करने के बाद में समाप्त हो जाता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। जीवत्वपना, चैतन्यपना हमेशा नित्य रहता है। ठीक है, केवल शरीर ही नश्वर है और बार बार मिटता है, और आत्मा अनश्वर है, कभी मिटने वाली नहीं है, उसमें जीवत्व हमेशा रहेगा। फिर हमने अंतिम सूत्र कल देखा था, स्निग्ध रुच्छत्वाद बंधः। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, यानी कि जो पुद्गल के हमने गुण देखे थे 24वें नंबर सूत्र में, उसमें एक गुण आया था बंध, आया था ना, शब्द फिर बंद कल आपको कराया था। शब्द होता है पुद्गल में, बंद होता है, सूक्ष्म होता है, स्थौल्य होता है, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, ये सारे गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। तो उनमें से एक गुण क्या देखा था,
बंध। तो अब पुद्गल आपस में कैसे एक दूसरे से बंध जाता है। बड़े बड़े पुद्गल तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखे ही हैं, जैसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। कोई भी वस्तु का आप निर्माण करते हैं तो उसमें चाहे कील लगाएं या सिलाई लगाएं या आप उसमें वेल्डिंग करें, है ना, या आप उसको आपस में किसी चीज़ से चिपका दें, तो वो सब क्या होता है, बंद हो जाता है। आपने मकान भी बनाया तो ईंट को सीमेंट के माध्यम से चिपकाया, उसके बाद उसमें पेंट के माध्यम से लगाया, आपने अन्य अन्य वस्तुएं उसमें चिपकाई। तो बड़ी बड़ी चीज़ें तो हमें प्रत्यक्ष रूप से बंध को प्राप्त होती हुई पुद्गल में दिखाई दे जाती, परंतु जो प्रत्येक अणु है, यहाँ सूक्ष्मता से जब बात कर रहे हैं तो एक अणु में भी दूसरा अणु पुद्गल का कैसे चिपकता है ना। जो अणु हमें आँखों से दिखाई नहीं दे रहा था, अणु का मतलब किसी भी पुद्गल का वह अंतिम भाग जिसका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, अणु। जैन दर्शन में पहले ही बताया है, अणु और परमाणु एक ही बात होती है ना। जब अंतिम भाग पे आप पहुंच गए तो फिर परमाणु और अंतिम कैसे होगा, तो अंतिम में अणु ही माना जाता है। तो वो जो अंतिम अणु है वो किसी दूसरे अणु से कैसे चिपकता है, तो दो वजह से चिपकता है। एक तो उसमें स्निग्ध गुण हो सकता है और दूसरा कौन सा गुण हो सकता है, रुक्ष गुण। स्निग्ध माने जैसे तेल होता है, चिकना होता है, ठीक है, और रुक्ष माने कोई जैसे मिट्टी है वो खुरदरी होती है। तो किसी में स्निग्ध गुण होगा और किसी में रुक्ष गुण होगा। तो स्निग्ध और रुक्ष गुण के एक साथ होने की वजह से दो चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं। जैसे तेल का उदाहरण दिया था कि कहीं पर तेल अगर जरा सा लगा है तो धूल के कण रुक्ष हैं, इसलिए उसमें जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गुण होने की वजह से बंद हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आया था कि भाई आत्मा तो अलग द्रव्य है, ठीक है, और पुद्गल एक अलग द्रव्य है। जीव हो गई आत्मा, पुद्गल हो गया अन्य द्रव्य, तो इन दोनों का बंध कैसे हो जाता है। तो इन दोनों का बंध के लिए आचार्यों ने टीकाओं के माध्यम से बताया कि पुद्गल आत्मा में इसलिए बंद हो गए कार्मण शरीर के रूप में, क्योंकि आत्मा में जब तक वो संसारी अवस्था में है राग और द्वेष रहता है। राग माने मोह, किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से जब मोह हो जाता है तो क्रोध मान माया लोभ उसके साथ में चलते हैं। उसके वशीभूत क्या होता है, जो संसार में कार्मण बढ़ग्राए हैं, जैसे आत्मा के भाव हुए, उस वजह से क्या होगा कि वो कर्म आकर के राग और द्वेष की वजह से उस आत्मा में कार्मण शरीर, जो 5 प्रकार के आपने शरीर पढ़े थे, है ना, औदारिक, विक्रियक, आहारक, कार्मण और तेजस शरीर। तो उसमें जो कर्म वर्गणाओं वाला जो कार्मण शरीर है उसी को 8 प्रकार के कर्मों में आगे विभक्त किया गया है। तो वो क्या होते हैं, इसी रुक्षत्वाद और स्निग्ध गुण के कारण से आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है, भले ही उसके साथ लग गए लेकिन क्या हुए दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं। वो कर्म अलग हैं, आत्मा अलग है, इसीलिए उनको कर्मों की निर्जरा के माध्यम से अलग किया जा सकता है। और जैसे जैसे कर्मों का प्रति समय उदय आता जाता है तो पुराने कर्म झड़ते जाते हैं, परंतु राग द्वेष भी साथ साथ चलता है, तो उस वजह से क्या होता है, नए कर्म आत्मा से लगते जाते हैं, पुराने कर्म हटते जाते हैं। तो क्या मतलब समझ में आया कि राग को क्या बताया, स्निग्ध गुण, और द्वेष को क्या बताया, रुक्ष गुण। तो हमें ये राग और द्वेष को समाप्त करना है, तो ना आत्मा में कोई कर्म चिपकेंगे, ठीक है। जैसे शरीर में मान लीजिए कोई मैल लगना है तो आपने कुछ तेल इत्यादि लगा रखा है तो उसको आपको हटाना है, तो अपने आप से मैल आना खत्म हो जाएगा, है ना पुराना जो झड़ा मैल है
वो झड़ जाएगा। तो आपको राग खत्म करना है। राग जिस दिन खत्म हो जाएगा तो द्वेष स्वतः खत्म हो जाएगा। स्निग्ध गुण अगर चला गया तो आपका आत्मा में से रुच गुण स्वतः चला जाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण और आता है कि भगवान को वीतरागी क्यों कहा है, बताइए। इसी सूत्र से ये चीज निकल के आ रही है। क्योंकि वीत माने रहित, है ना, राग से वो रहित हैं। वीत द्वेषी क्यों नहीं कहा, क्योंकि उनमें राग नहीं है। राग से ही द्वेष जुड़ा हुआ है। राग होगा तभी आप किसी से बैर करेंगे। द्वेष माने बैर करना, रुक्ष गुण होना। तो आप सड़क पर जा रहे हैं, हजारों लोग आपको मिल रहे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना राग है ना द्वेष है। जिससे आपको राग हुआ उसी से कभी ना कभी आपको भविष्य में बैर होगा, तभी वो आपको दुख देगा या सुख देगा। तो राग होगा तभी द्वेष होगा। जब राग नहीं है तो द्वेष होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तो इसीलिए उनको वीत द्वेषी ना कहकर क्या बोला, वीत रागी बोला, है ना, कि राग नहीं होगा तो द्वेष अपने आप नहीं होगा। जैसे तेल नहीं होगा तो धूल के कण उससे लगेंगे ही नहीं। चलिए आगे का सूत्र देखेंगे। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इन्हीं गुणों के ऊपर अगले कुछ सूत्र जाने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे से दोबारा से आपको पूरा समय लेकर ये सूत्र समझाए गए हैं। एक चीज हमने यहाँ पर ये भी देखी थी कि आत्मा के अंदर दूसरी आत्मा का बंध नहीं होता, है ना। एक आत्मा के आश्रय से, जो शरीर है उसके आश्रय से बहुत सारी आत्माएं रह सकती हैं। जैसे हमारा आपका मनुष्य का शरीर है, उसके अंदर बहुत सारे, जो आपका रक्त है उसमें बहुत सारे जीव होंगे, जो जल है उसमें बहुत सारे जीव होंगे, जो आपका बाहर का शरीर है उसमें स्पर्श इंद्रिय वाले बहुत सारे एक इंद्रिय जीव होंगे, बहुत सारे आपके 2-3 इंद्रिय वाले जीव आपके बालों में हो सकते हैं, आपके शरीर में अन्य अन्य स्थानों पर पाए जा सकते हैं, लेकिन कभी उनका और आपका मिलन नहीं होता। दोनों क्या हैं, अलग अलग ही रहते हैं। सबको सुख और दुख की अनुभूति अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन किसका बंध हो सकता है, पुद्गल में पुद्गल का बंध हो सकता है। आत्मा में आत्मा का नहीं हो रहा। आत्मा में कर्म आकर भले ही चिपक जा रहे हैं, ठीक है। कर्म कैसे हैं, पुद्गल हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, लेकिन अनादिकाल से चिपके हुए हैं। तो इसलिए आत्मा के साथ एक लगते हैं, कथनचित वो जुड़े हुए हैं, परंतु वास्तव में वो अलग अलग ही हैं। जो कर्म है, न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणा नाम, क्या मतलब हुआ। इसी सूत्र से आगे बढ़ेंगे। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, यानी कि स्निग्ध गुण होने के कारण और रुक्ष होने के कारण साथ साथ पुद्गल में दूसरे अणु आपस में बंध को प्राप्त हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, न माने नहीं जघन्य गुणानाम। जघन्य शब्द आपने बहुत बार पहले भी देखा है, जब हमने स्वर्ग नरकों की आयु की चर्चा करी थी, है ना। एक जघन्य होती है और एक उत्कृष्ट होती है। जघन्य माने कम से कम, यानी कि मिनिमम। अब मिनिमम क्या है यहाँ पर, अणु की दृष्टि से या पुद्गल की दृष्टि से। मिनिमम गुण किसमें है, सबसे छोटा क्या है पुद्गल का, अणु। तो अणु में मिनिमम होंगे, है ना। न जघन्य गुणानाम, यानी कि जिस अणु में जघन्य गुण है, यानी कि कोई भी गुण। अब गुण किसको कहा, स्निग्ध गुण और रुक्ष गुण, यानी कि चिपकन बहुत कम है। अब फेविकॉल में चिपकन ज़्यादा है। ये मान लीजिए बोर्ड है, इसके ऊपर हमने
ये पेन रखा तो ये नीचे गिर गया ना। हमने इसको पेन को यहाँ रखा तो नीचे गिर गया। इसका मतलब इस दोनों को चिपकाने के लिए इसमें स्निग्ध गुण नहीं है। इसकी पर्याय अलग है, इसकी पर्याय अलग है। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए क्या रखा होता, थोड़ा सा फेविकॉल लगाया होता, गोंद लगाई होती और उसके ऊपर हमने एक कागज ऐसे करके चिपकाया होता तो क्या हो जाता, वो चिपक जाता। तो यानी कि उसमें स्निग्ध गुण ज़्यादा है। तो कम गुण दोनों में अभी तुलना करी तो किस में हुआ, अगर यहाँ पर पानी लगाया और ये कागज लगाया तो चिपकेगा क्या, नहीं चिपका। फेविकॉल लगाया या गोंद लगाई या कोई अन्य ऐसी चीज़ लगाई आपने जिससे ये चिपक गया तो वो क्या हो गया, उसमें स्निग्ध गुण ज़्यादा हो गया। तो इन दोनों की तुलना में जघन्य कौन सा हुआ, पानी या फेविकॉल, पानी, बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही यहाँ कहा कि जिन अणुओं में मिनिमम स्निग्ध और रुक्ष गुण होते हैं उनका न माने नहीं, गुणा नाम, अब बंध शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं किया, यानी कि उन दोनों का बंध नहीं होता। आ गई बात समझ में। न माने नहीं, जघन्य माने कम से कम, गुणा नाम माने गुण, यानी कि जिन अणुओं में स्निग्ध और रुक्ष गुण कम से कम होते हैं उनका अन्य अणुओं के साथ मिलन बंध नहीं होता। ठीक है। अब मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक को प्लास्टिक से चिपकाया जा सकता है क्या, जैसे ही हल्की सी हीट दी जाएगी तो दो प्लास्टिक के तत्व चिपक जाएंगे। तो इसका मतलब उनमें स्निग्ध गुण है। लोहे को लोहे से चिपकाया जा सकता है क्या, जैसे ही उसको हल्का सा गर्म करेंगे चिपक जाएगा। सोने को सोने से चिपकाया जा सकता है क्या, जैसे ही गर्म करेंगे चिपक जाएगा। तो इसका मतलब उसके अणु में स्निग्ध गुण हैं। बहुत सारी ऐसी चीज हैं। अब मान लीजिए धूल है, धूल को धूल से चिपकाया जा सकता है क्या उसको गर्म करके नहीं चिपका सकते। उसके लिए अगर मान लीजिए किसी पानी में चली गई तो इकट्ठी एक जगह हो गई, लेकिन धूल के कण अलग अलग ही रहेंगे। जैसे ही वो पानी सूखेगा वो मिट्टी अलग हो जाएगी। हाँ, फेविकॉल से चिपकाया जा सकता है लेकिन आपस में, बिना किसी अन्य साधन के। तो यहाँ बात हो रही है एक ही पुद्गल के जो अणु हैं वो सेम वाले से वो कैसे चिपक सकते हैं। और यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत सारे पुद्गल ऐसे होते हैं। पुद्गल कितने बताए थे, अनंत पुद्गल के अणु हैं इस संसार में। जीव अनंत बताए हैं और पुद्गल उससे भी ज़्यादा बताए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पुद्गल के अणु होते हैं जिनका एक दूसरे से बंध नहीं होता। ठीक है, वो अणु के रूप में ही इस संसार में व्याप्त रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उन दोनों में स्निग्ध और रुक्ष गुण न के बराबर होता है। न माने नहीं, जघन्य माने कम से कम, यानी कि बहुत कम। जो हमने जघन्य और उत्कृष्ट पढ़ा था, यानी कि अगर एक नरक में चले गए तो जघन्य आयु कितनी, उत्कृष्ट आयु कितनी, तो जघन्य माने कम। उसके बाद गुणानाम, यानी कि गुण वाले। अब यहाँ पर जो गुण की बात कर रहे हैं वो इन्हीं गुणों की बात कर रहे हैं जिनमें स्निग्ध और रुक्ष गुण कम से कम होता है। और बंध शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं किया क्योंकि पिछले सूत्र में आ गया था, अर्थात कम गुण वालों का
बंद नहीं होता। क्या मतलब निकला? किसकी बात कर रहे थे? पुद्गल की बात कर रहे थे। अर्थात जिन पुद्गल के अणुओं में स्निग्ध और रुक्ष गुण न के बराबर होता है ना। अन्य शब्दों में जिन पुद्गल के अणुओं में स्निग्ध, स्निग्ध माने चिकनापन, और रुक्ष यानी कि रूखापन, गुण न के बराबर होता है। यानी कि उनमें चिपकने की क्षमता होती ही नहीं है, ये दोनों गुण होते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुद्गल के अणु हो से सकते हैं, उनका आपस में बंध नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर लें, उन दोनों का जुड़ाव नहीं हो सकता। वो स्वतः, मान लीजिए वायुमंडल में बहुत सारे पुद्गल के ऐसे अणु हो सकते हैं इस पूरे कमरे में, जो सब अलग अलग हों। जरूरी नहीं है ना कि वो मिल जाएं। अगर मिल जाते तो क्या होते, वो फिर पिंड के रूप में आपको, है ना, स्कंद के रूप में दिखाई देने लगते। तो वो सारे की सारू जो अनंतानंत पुद्गल हैं, वो ऐसे हो सकते हैं जिनका आपस में मिलन नहीं हो रहा। अब कई बार क्या होता है, जैसे समय के साथ में आपने देखा कि कोई वस्तु रखी है, उसमें क्या होता है, वृद्धि होने लगती है। कोई ईंट पत्थर है, उसमें मिट्टी जमने लग गई। बहुत बार आपने उदाहरण देखे होंगे कि ज़मीन के अंदर कोयला बन जाता है, अपने आप हजारों वर्षों में बन जाता है। पेड़ बड़े हो जाते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो सारे ज़मीन के अंदर अपने आप बनते हैं। जो भी आपके रत्न इत्यादि हैं वो भी अपने आप एक समय के बाद अन्य अन्य वस्तुओं के बंध के साथ में बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ऐसा भी उदाहरण आपने सुना होगा, जिस स्थान पर आज समुद्र है, हजारों साल पहले उस स्थान पर हो सकता है समतल ज़मीन रही हो। जिस स्थान पर आज ज़मीन है वहाँ कभी नदी बन जाती है, कभी पहाड़ बन जाते हैं। तो प्रकृति अपने आप से चीज़ें वृद्धि और ह्रास को प्राप्त करती रहती है ना। तो ऐसे ही ये जो पुद्गल के अणु हैं, उनमें भी समय के साथ स्वयमेव परिवर्तन हो सकता है। निरंतर पुद्गल में परिणमन हो सकता है। तो जब उनमें कभी जघन्य की जगह पर अच्छे गुण, उत्कृष्ट गुण आ जाएं, यानी कि स्निग्धपना या रुक्षपना आ जाए, तब उनका मिलन या बंध हो जाएगा। जब तक उनमें नहीं है तब तक नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हैं कि अणुओं का समय के साथ में स्वयं ही परिणमन होता रहता है। जैसे जैसे काल निकलता है वैसे वैसे प्रत्येक पुद्गल के अणु अपने आप से बदलते रहते हैं। जैसे आपको कोयले का उदाहरण दिया कि वही पेड़ या जो भी चीज़ वस्तु है ज़मीन के अंदर दब गई, हजारों वर्षों बाद वो कोयला बन गई, तो स्वयं ही उसमें परिवर्तन हो गया, है ना। बहुत बड़े बड़े मकान थे, कोई नहीं गया तो बाद में क्या होगा, एक समय बाद उस पर घास निकल आएगी, काई जम जाएगी और वो ह्रास को प्राप्त हो जाएंगे, एक समय बाद वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही कोई चीज़ बन जाती है, कोई चीज़
मिट जाती है। तो ऐसे ही पुद्गल में अगर समय के साथ में क्या हुआ, अपने आप से परिणमन होने की वजह से यदि स्निग्ध और रुक्ष गुण अधिकता में आ गए, जो पहले कैसे थे, जघन्य थे यानी कम थे, अब थोड़े अधिक हो गए, तब उनमें बंध हो सकता है। जिस समय उनमें ये गुण कम हैं तब क्या होगा, उनमें बंध नहीं होगा। ठीक है, नोट में हम लिखेंगे है ना, जब जघन्य गुण वाले अणुओं का समय के साथ स्वयमेव यानी कि स्वयं में, किसी ने नहीं करवाया, जैसे कोयले का आपको उदाहरण दिया, स्वयमेव परिणमन होने पर यदि उनमें क्या हुए, अधिक गुण आ गए है ना, यदि उनमें स्निग्ध और रुक्ष गुण अधिकता में उत्पन्न हो जाते हैं, तब क्या हो सकता है, उन अणुओं का बंध हो सकता है। उन अणुओं का बंध हो सकता है, परंतु जब तक उनमें जघन्य गुण हैं तब तक उनका बंध नहीं होगा। तो किसी भी एक अणु में दूसरे अणु को चिपकने के लिए क्या होना चाहिए, स्निग्ध और रुक्ष गुण अधिकता में होने चाहिए, है ना। आपने एक छोटा सा उदाहरण देखा होगा, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें ऊपर से आपने एक बूंद मान लीजिए तेल डाला, तो कई बार क्या होता है, वो तेल ऊपर रह जाता है, देखा है ना आपने। तो क्यों, उन दोनों का बंध नहीं हुआ, दोनों में गुण अलग अलग हैं, परंतु जब आपने उनको अच्छे से गुलाया या ज़्यादा तेल डाला, कुछ ऐसी क्रिया करी, तो उसमें वो मिल भी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़, जब आपने खाना बनाया तो रोटी में आपने पानी भी मिला दिया, तेल भी मिला दिया, पराठा बनाने के लिए या अंदर डाल दिया, तब वो मिल गए। तो जब उसमें गुण कम थे तब तक वो चीज़ नहीं मिली, जब गुण ज़्यादा हो गए अन्य चीज़ों को मिलाने की वजह से स्वयमेव, है ना, तो वो मिल गए। तो इस प्रकार से आप अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मता से हमें समझना है। तो ये अणुओं की बात कर रहे हैं, अभी हम स्कंद की बात नहीं कर रहे। स्कंद तो हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पिंड जो हैं, ये अणु से अणु भी कैसे चिपकता है, सूक्ष्म दृष्टि से आचार्य महाराज ने यहाँ पर गंभीर चर्चा करी है। तो हमें वो सारी चीज़ें समझनी है, तभी हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब इसका एक दूसरा नाम जो होता है, जो जघन्य गुण वाले पुद्गल के जो अणु होते हैं, जिनका मिलन या बंध नहीं होता, तो उन्हें एक अविभागी अंश शास्त्रों में कई बार कहा गया है। क्या कहा गया है, एक अविभागी अंश, यानी कि वो सभी अणु अलग अलग बिखरे हुए संसार में रहते हैं। एक अविभागी यानी कि उनका दोबारा विभाग नहीं किया जा सकता और उनका अभी स्कंद नहीं बना है, वो अणु ही व्याप्त रहते हैं। ठीक है, जघन्य गुण वाले पुद्गल के परमाणुओं को क्या कहते हैं,
जगन्य गुण वाले, यानी कि उनका बंद हो ही नहीं रहा, वो जहां पर भी पुद्गल का अणु जा रहा है वो अपने अलग अलग स्वच्छंद विचरण कर रहा है, उसका कहीं पर भी चिपकना या छूटना नहीं हो रहा है। वो ऐसे ही संसार में घूम रहा है बिना किसी बंध को प्राप्त हुए। परंतु कभी स्वयं ऐसी जगह वो अगर पहुंच गया जहां पर उसका ऐसी किसी चीज के साथ में परिणमन होने के बाद में उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण यदि आ गया तब बंद हो जाएगा। जब तक क्या होगा कि वो ऐसे स्थान पर नहीं है जहां पर स्निग्ध और रुक्ष गुण उसमें नहीं आया तो वो कभी भी बंध को प्राप्त नहीं होगा। जगन्य गुण वाले पुद्गल के अणुओं को क्या कहते हैं? एक अविभागी अंश भी कहते हैं। आगे बात समझ में, अगले कई सूत्रों में इन्हीं की चर्चा करी जा रही है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। ऊपर से तो नहीं जा रहा? जा रहा है? नहीं जा रहा? चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर ऊपर से भी जा रहा है तो आप इसको बार बार पढ़िए, पुनः पुनः पढ़िए, अन्य अन्य लोगों से इसकी चर्चा करिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आगे मत बढ़िए। कोई भी चीज़ को आपको अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ना नहीं है। सबके आप लोगों के स्वच्छंद विचार हो सकते हैं, आपके मन में अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने पूर्व अनुभवों से अलग अलग उदाहरण आ सकते हैं। तो जैसा उदाहरण जिस सूत्र को समझने में आपके अपने ज्ञान में आए, अगर आपको लगे कि वो ठीक फिट बैठ रहा है तो आप अपने हिसाब से अपने नोट्स में हिंट के तौर पे उस उदाहरण को लिख सकते हैं। जितने लोग हैं उतने उनके मन में विचार आ सकते हैं। तो सब चीज़ें सत्य हो सकती हैं, ऐसा नहीं है जो पुस्तक में छोटे से एक उदाहरण लिख दिए वही केवल सत्य हैं, या जो हमने यहाँ बता दिए। कुछ भी आपके मन में विचार आए, अगर वो सूत्र से फिट बैठ रहा है, आपके समझने में उसको कॉन्सेप्ट में आसानी हो रही है, तो आप उसको वहीं नोट कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है। गुण साम्य सदृशानाम 35वां सूत्र करेंगे। गुण साम्य सदृशा नाम। क्या मतलब निकला? गुण साम्य सदृशा नाम। गुण साम्य यानी कि समान, गुण साम्य, साम्य माने समान, जिनमें समान गुण होते हैं। सदृशा नाम यानी कि सदृश, सदृश कैसे बोलते हैं? एक जैसे। जैसे क्या बोला था कि मान लीजिए दो सूर्य हैं इस जम्मूद्वीप में, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। दो चंद्रमा हैं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सदृश बिल्कुल फोटो कॉपी, तो उसको यहाँ पर सदृश को क्या बोला? समान जाति वाले। जैसे हम लोगों की जैसे जातियाँ होती हैं ना, कि भाई ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। जैसे हमने व्यंतरों की वो देखे थे, है ना, हमने 10 प्रकार की देवों में जातियाँ देखी थी ना, तो अब इस जाति के हैं, उनके प्रकार देखे थे। जैसे भवनवासी हो गए, है ना, और उनके प्रकार हो गए 10, व्यंतरों के 8 प्रकार। तो समान जाति वाले यानी कि एक जैसे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बैल हाथी घोड़ा के रूप में देव थे, तो बैल वाले जिनका रूप है, हाथी वाले, समान जाति वाले, सदृश और समान गुण वाले। इनका अब न शब्द का प्रयोग नहीं किया। पिछले सूत्र में क्या लिखा था? ना लिखा था।
फिर बंध का भी प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि बंध पिछले सूत्र में आया था। यहाँ क्या मतलब लिखा था कि जिनमें चिपकना और रुक्षपना न के बराबर होता है वो नहीं चिपकते, है ना। यहाँ क्या कह दिया, जो समान जाति के होते हैं वो भी नहीं चिपकेंगे समान गुण वाले हैं वो भी नहीं चिपकेंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत आसानी से आपको दे सकते हैं। आपने चुंबक देखी है, मैग्नेट देखी है, उसमें अगर उसको तोड़ दिया जाए, मैग्नेट आती थी पहले, अब तो आनी बंद हो गई है। पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक लंबी लंबी सी मैग्नेट बच्चों को दी जाती थी, अब पता नहीं स्कूल में देते हैं कि नहीं। तो अगर उसको तोड़ दिया जाए तो जिस हिस्से से तोड़ी है वो कभी नहीं चिपकेगी। समान हो गया, प्लस प्लस के साथ नहीं चिपकता, है ना। फिर आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा तो ऐसे ही जितने भी समान जाति समान गुण वाले पुद्गल होंगे, है ना, एक जैसे अगर हुए, जैसे तेल में क्या चिपका, धूल के कणाके चिपके, है ना। तेल के अंदर दूसरा तेल नहीं चिपक रहा, क्योंकि दोनों के मान लीजिए अगर समान गुण हैं किसी भी एक पुद्गल में, उतने ही गुण दूसरे पुद्गल में हैं तो आपस में आके नहीं चिपकते। तो मैग्नेट का उदाहरण है कि उतने ही बराबर के गुण दोनों में थे तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागते हैं। और उनके साथ फिर समय के साथ परिणमन नहीं होता? समय के साथ जब परिणमन हो जाए, जब चिपक जाएंगे, उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय समान जाति और समान गुण हैं, ठीक है। तब दो पुद्गलों का कभी भी बंध नहीं होगा। यानी कि गुणों को भी यहाँ पर गिनती में लिया कि किसी में मान लीजिए 2 गुण हैं तो 2 ही गुण वाले दूसरे वाला सेम पुद्गल, अगर समान जाति का पुद्गल आ गया और उसमें 2 ही गुण हुए तो दोनों नहीं चिपकेंगे, है ना। उसमें कुछ ज़्यादा गुण होने चाहिए। बहुत सूक्ष्म तरीके से यहाँ पे बताया है। आचार्य महाराज ने अपने ज्ञान में ऐसी ऐसी बातें देखी हैं जो हमें बहुत सारी संसार में दिखाई नहीं देती है, ठीक है, लेकिन ये सब आवश्यक हैं। गुण साम्य, उसके बाद सदृशानाम। अब यहाँ पे न शब्द का प्रयोग नहीं किया, न बंध शब्द का प्रयोग किया। न हमने कहाँ से लिया, 34वें सूत्र से। बंध कहाँ से लिया, 33वें सूत्र से, ठीक है। समान गुण साम्य माने समान संख्या में गुण वाले, समान संख्या में गुण वाले। और सदृशामाम माने यहाँ पर एक जैसे का मतलब एक जाति, यानी कि एक ही जाति के हैं। मान लीजिए प्लास्टिक है तो प्लास्टिक है ना, लोहा है तो लोहा है, सोना है तो सोना है। अब सोने में भी दूसरे सोने का बंध कब होगा, जब उन दोनों के अणुओं में समान नंबर में नहीं होंगे, दूसरे में ज़्यादा गुण होंगे, तभी वो आके उसमें चिपकेगा। अब इसमें उदाहरण लीजिए आप, सोने के साथ में हम पीतल मिला देते हैं। अष्टधातु की मान लीजिए मूर्ति बनानी है, या आपने सोना लिक्विड है उसको ठोस बनाने के लिए उसमें आपने पीतल तांबा अन्य चीज़ मिलाई, तो वो मिलन कैसे हुआ, बंध कैसे हुआ, क्योंकि जाति अलग थी और गुण ज़्यादा थे, किसी में ज़्यादा हैं। तो गुण ज़्यादा किसमें, अब सोने की अंगूठी आप बोल रहे हैं, भले ही उसमें पीतल इत्यादि मिला हुआ है, तो गुण किसमें ज़्यादा हैं, इसलिए पीतल का नाम नहीं लिया। जिसमें गुण ज़्यादा होंगे नाम उसका लिया जाएगा। उसके लिए आचार्य महाराज अगला सूत्र आपको बताएंगे कि किसमें किसका मिलन माना जाएगा। तो उसमें आएगा आगे कि जिसमें गुण ज़्यादा हैं वो दूसरे को परिणमन करा लेता है ना। चांदी में आपने कुछ अन्य धातु की मिलावट करके उसको ठोस बनाकर आपने उसकी कोई चीज़ बनाई, तो ये नहीं कहा जाएगा कि दूसरी जो वस्तु आपने उसमें मिलाई है
उसका नाम ना लेके क्या लिया जाएगा, चांदी का नाम लिया जाएगा। आपने खाने पीने की कोई वस्तु बनाई, उसमें मान लीजिए थोड़ा सा नमक मसाले इत्यादि मिलाए, तेल इत्यादि, लेकिन क्या कहा जाएगा, जो मुख्य वस्तु बनाई है उसका नाम लिया जाएगा। जो छोटी छोटी चीज़ें उसमें मिलाई हैं वो छोटे छोटे में आप भले ही लिख दीजिए उसको पैकेट पे या उसको बता दीजिए, लेकिन मुख्यता किसकी होगी, जो मुख्य वस्तु जिसका स्वाद मेन आएगा। ऐसे ही गुण साम्य सदृशानाम, समान गुण वालों का और समान जाति वालों का, समान जाति वालों का, है ना, समान जाति के साथ अर्थात समान गुण वाले तथा समान जाति के अणुओं का एक दूसरे से बंध नहीं होता। समान गुण वाले तथा समान जाति वाले अणुओं का एक दूसरे से बंध नहीं होता। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बंध शब्द 33वें सूत्र से लाए हैं और नहीं शब्द 34वें सूत्र से लाए हैं। तो सब चीज़ आपस में चैन में लिंक है। कोई भी चीज़ आपको आपस में क्या करनी है, छोड़नी नहीं है। एक के बाद एक सूत्राचार्य महाराज शब्दों को बचा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। उदाहरण में आप इसमें लिख सकते हैं चुंबक, जो हमारे समझ में आया, आपके ज्ञान में अन्य उदाहरण भी आ सकते हैं। चुंबक या मैग्नेट के टुकड़े कर दिए जाने पर जिस हिस्से से टुकड़ा किया है वो हिस्सा अब नहीं मिलेगा। यानी ये इस तरह से मान लीजिए, अगर एक चुंबक है और यहाँ से अगर एक बार तोड़ दिया तो अब इसके बाद ये यहाँ से नहीं चिपकेगा। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अब कैसे चिपकेगा वो, जब इसको उल्टा करेंगे तब ये चिपक जाएगी। देखा है ना आपने, बच्चे खेल करते हैं, है ना, कैसे होता है वो। तो जो हमें समझ में आया इसमें उदाहरण में कि वो इस गुण का हम एक अपने आसपास उदाहरण इस प्रकार से देख सकते हैं कि समान जाति हो गई, उसकी समान गुण हो गए दोनों के, प्लस प्लस मान लीजिए, तो इसलिए उनमें चिपकना नहीं हो रहा। मैग्नेट में मैग्नेट के अब उसके बाद वो कभी नहीं मिलते। चुंबक मैग्नेट के यदि दो भाग कर दिए जाएं तो अब वो फेविकॉल से भी नहीं चिपकते। अगर आप सोचो कि जिस जगह से तोड़ दिया उसको फेविकॉल लगा दो, कुछ रस्सी से आप ज़बरदस्ती बांध सकते हो, फिर भी क्या होगा, वो गैप रहेगा। तो जिस स्थान से उनका विभाजन किया गया है वह पुनः उस स्थान पर नहीं चिपकते। परंतु दोनों स्थान पर अगर आप लोहे की पिन लेके गए, है ना, कोई भी लोहे का स्टील इत्यादि लेके गए, तो वो चिपक जाएगा। क्योंकि क्या है, लोहे में और चुंबक में समान गुण नहीं है।
है ना। लोहा सब जगह से मैग्नेट में चिपक रहा है, क्यों चिपक रहा है? समान जाति वाला नहीं है और समान संख्या में गुण नहीं है, लेकिन आपस में वो दोनों एक जाति के एक समान गुण वाले हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? नहीं चिपक रहे। परंतु दोनों स्थान पर लोहा फिर भी चिपक जाता है ना। परंतु चुंबक के प्रत्येक स्थान पर, है ना, लोहा चाहे टुकड़े कर दिए जाएं चुंबक के या ना किए जाएं, लोहा चिपक जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि चुंबक में गुण साम्य और सदृशानाम था और लोहे में गुण साम्य सदृशानाम नहीं है। समान गुण और समान जाति आपस में नहीं है। ठीक है। चलिए अब अगला सूत्र करेंगे। सारे सूत्र आपस में लिंक हैं, इसलिए एक साथ आपको जल्दी जल्दी से करा रहे हैं, क्योंकि एक सूत्र से दूसरा सूत्र आपस में अच्छे से आपको, है ना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन विषय है, ये बात हम मान रहे हैं, क्योंकि इतना ये एंटरटेनमेंट, जैसे हमारा स्वर्ग नरक का वर्णन चल रहा था, उसमें आपको सूर्य चंद्रमा इत्यादि दिखते हैं, उनके बारे में आपको जानने को मिल रहा था, वहाँ बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन अजीव तत्व भी आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि संसार में जीव और अजीव दोनों हैं। जब तक आप पुद्गल को ठीक से नहीं समझेंगे तो आत्मा से उसे अलग कैसे करेंगे। तो इसलिए पुद्गल के भी आपको जितने भी पर्याय हैं उनको भी समझना है। कोई भी चीज़ आचार्य महाराज ने केवल व्यर्थ में ही सूत्रों के माध्यम से नहीं लिखी है। 36वां नंबर का सूत्र है द्व्यधिकादि गुणानाम तु द्व्यधिकादि गुणानाम तु द्व्यधिकादि गुणानाम तु, यानी कि दो अधिक आदि। द्वय माने क्या होता है? दो। द्वय, यहां से द्वय ले लिया, उसके बाद यहां से अधिक आदि। कैसे पढ़ेंगे इसको? द्वय अधिक आदि गुणानाम तु। अब गुण साम्य सदृशानाम, यहाँ पे समान संख्या क्यों लिखी? गिनती करने के लिए कि किसी चीज में कितने गुण हो सकते हैं, नंबर के लिए। तो द्वय अधिक आदि यानी कि तू। अब इसमें क्या कहा? यहां न वर्ड का निषेध करने के लिए तू वर्ड का प्रयोग किया कि अब न को भूल जाओ, है ना। अब यहां पे क्या कह दिया कि परंतु, तू माने परंतु क्या हो सकता है? दो अधिक गुण हैं तो हो जाएगा। किसी चीज में वाक्य में नहीं लिख के वाक्य पूरा कर दिया, फिर कह दिया परंतु, तो उसका क्या मतलब है शॉर्टकट में? यानी कि नहीं को अब हटा दो। इसका मतलब जैसे जो इसमें एक गुण था जो अणु में तो स्वतः होगा। अब ये कह रहे हैं दोनों अणुओं का मिलन तब हो रहा है जब एक में दूसरे में दो से ज़्यादा अधिक गुण हैं। तो यहाँ न हटा दिया, यानी कि अब बंध कब होगा? अब यहाँ दो बता दिया आपको। 34वें सूत्र में कह दिया जब उनमें जघन्य गुण हैं, यानी कि बंध हो ही नहीं सकता, स्निग्ध और रुक्ष गुण है ही नहीं। फिर कह दिया कि अगर गुण हैं भी, दो ऐसे तत्व हैं
जो अणु कैसे हैं, समान जाति के हैं या समान गुण वाले हैं, तब भी आपस में नहीं चिपकेंगे, तब भी वो अलग अलग ही रहेंगे। अब बंध किसका हो सकता है? जब 2 से अधिक गुण होंगे। यानी कि किसी अणु में मान लीजिए 2 गुण हैं, तो उसी से मिलते जुलते किसी दूसरे अणु में अगर 4 गुण होंगे, है ना। मान लीजिए कि लोहे में लोहे को ही जोड़ना है, तो अब दूसरे लोहे का अणु उस पिंड में कैसे जुड़ेगा? तो दूसरे वाले में 4 गुण होने चाहिए। अब 4 वाले का कैसे जुड़ेगा? किसी दूसरे में 6 होने चाहिए। 6 वाले का कैसे जुड़ेगा? 8 होने चाहिए। तो इस प्रकार से सूक्ष्म रूप से ये संख्या बताई है। हमें अगर हम गिनने बैठ जाएं तो हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अणु की बात कर रहे हैं। हम स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वैज्ञानिक लोग जैसे बता देते हैं वैसे ग्राफ बना बना के हम कर लेते हैं, वो तो अपनी कल्पना से बताते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज ने अरिहंत भगवान के ज्ञान से ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, अणुओं के गुणों की गिनती हम यहाँ पर नहीं कर सकते, परंतु क्या बताया है? एक अणु में दूसरा पुद्गल का अणु तभी जुड़ेगा जब दूसरे वाले में उसकी तुलना में 2 से अधिक गुण होंगे। ठीक है, 2 गुण अधिक होने चाहिए। 2 अधिक आदि। उसके बाद अधिक, आदि, है ना। संधि हो गई तो या बन गया, अलग अलग कर दिया तो द्व अधिक आदि, फिर या द्वि बन जाएगा। द्व्यधिक लिख देते हैं अभी, तो उससे क्या बन जाएगा? द्व्यधिक, जैसे लिखा है द्व्यधिक आदि, तो क्या बन गया? गुणानाम तु। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बन जाएगा? अधिक बन जाएगा। द्वि अधिक आदि। द्वि अधिक और आदि, ये 3 शब्द इसमें बन जाएंगे। क्या अर्थ बनेगा इसका? 2 अधिक आदि। है ना। यह में बन जाता है जब द्वि के साथ में अधिक जुड़ता है। गुणा नाम तू, यानी कि परंतु या ही, गुण वाले, यानी कि गुण वालों का। तू माने परंतु या फिर ही। अब यहां पर न नहीं आएगा क्योंकि तू आ गया। न का निषेध करने के लिए तू शब्द का प्रयोग यहां पर कर दिया। यहां पर अगर लिख देते द्वयधिक आदि गुणानाम, तब क्या लगाते? तू अगर नहीं होता तब उसी सीरीज में चलते, जैसे सदृशा नाम कर दिया था
कि भाई इन दोनों का भी मिलन बंद नहीं होता। अब तू लगाते ही मतलब चेंज हो गया कि नहीं, इन दोनों का बंद होता है। क्या अर्थ निकला? अर्थात जिन पुद्गल के अणुओं में आपस में दो या अधिक गुण होते हैं तो क्या होगा? उनका बंध आपस में हो सकता है। वो उसी समय के लिए बोला है ना। हाँ जी, जैसे जो परिणमन हो गया, अगर गुण बढ़ गए तो कम हो गए तो नहीं होगा। नहीं, जैसे जगन्य और समान गुण वाले जो होते हैं उनका भी हमने बोला कि बंद नहीं होता, बट जो स्वतः तो होगा ना। स्वतः अगर बाद में बदल गए तो हो जाएगा। यहाँ तो उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय उनमें यदि दो अधिक गुण हैं तब उन दोनों में बंध हो जाएगा। अर्थात दो अधिक आदि संख्या में गुण होने पर ही उद्गल के अणुओं का आपस में बंद होता है। अब कोई भी वस्तु है अपने आप से बन रही है या आप बना रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, धीरे धीरे वो अगर वृद्धि को प्राप्त हो रही है काफ़ी हजारों सालों में, सैकड़ों सालों में, तो वो कैसे प्राप्त हो रही है? उसमें कुछ ना कुछ चीज़ आके जो उससे दो अधिक गुण वाली होगी वो चिपकती जाएगी, तो बंध को प्राप्त होती जाएगी, तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, पहाड़ बन जाते हैं ऐसे करते करते। ठीक है। कोई भी पुद्गल की कुछ भी चीज़ है, कुछ भी वस्तु है, वो कैसे बंध को प्राप्त होगी? दो अधिक आदि संख्या में गुण होने पर ही पुद्गल के अणुओं का आपस में बंध होता है। अब इसमें आप नोट में लिख सकते हैं कि किस प्रकार से होगा कि दो गुण वाले पुद्गल के अणु का चार गुण वाले से, अर्थात दो गुण वाले, अब गुण यहाँ पर वही बात है, स्निग्ध गुण हो या रुक्ष गुण हो, है ना। अब मैग्नेट में अगर अलग अलग गुण हो गए दूसरे के, यानी कि उसको पलट के लगा दिया तो वो मैग्नेट चिपक गई, क्योंकि उसमें क्या होगा? गुण दो अधिक हो जाते होंगे। ऐसे ही लोहा मैग्नेट में चिपक गया क्योंकि उसमें मैग्नेट में उसमें गुण ज़्यादा हो गए, तो लोहा उससे आके चिपक जाता है। कोई भी चीज़ कहीं पर भी जाकर, जैसे धूल का उदाहरण दिया कि धूल जो है तेल पे आकर चिपक गई, या कोई गीला गुड़ है उसमें जाकर के धूल चली गई तो वो गुड़ जैसी हो गई। तो क्यों? क्योंकि उसमें गुड़ में दो अधिक गुण हैं। दो गुण वाले का चार गुण वाले से, इसी प्रकार चार गुण वाले का, अभी गुणों को हम अगर गिनने बैठ जाएं तो अभी हमारे लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये ज्ञान का विषय है। वो इतना सूक्ष्म अणु के गुणों को देख पा रहे हैं, हम अभी अपनी इंद्रियों के ज्ञान से जब अणु ही नहीं देख सकते तो उनके प्रत्येक अणु के कितनी संख्या में गुण हैं वो अभी हम नहीं देख सकते। तो जैसा हमें शास्त्रों में ये गिनतियाँ बताई गई हैं, हमें उसी प्रकार से इसमें सीखना है, इसमें हमें शंका इत्यादि नहीं करनी है। ठीक है। अब जैसे बताया भाई केवल ज्ञान में अनंत पर्याय दिखाई दे रही हैं, तो उसका उदाहरण दीजिए, कैसे दिखाई दे रही हैं, है ना। तो वो ज्ञान का विषय, जिस दिन आपको केवल ज्ञान हो जाएगा तो आपको भी दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है। दो गुण वाले का चार गुण वाले से, इसी प्रकार चार गुण वाले का
4 गुण वाले का 4 गुण वाले का 6 गुण वाले से 2 गुण वाले का 4 गुण वाले से 4 गुण वाले का 6 गुण वाले से, ठीक है, इत्यादि प्रकार से बंद होता है। इसी प्रकार से आप 6 वाले का 8 से लगा सकते हैं। इत्यादि प्रकार से बंद होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देने योग्य बात है जो 34वें और 35वें सूत्र में किया था, परंतु जगन्य गुण वालों का यानी कि जिनमें स्निग्ध और रुच गुण है ही नहीं, या फिर गुण साम्य सदृशानाम समान गुण वाले और समान जाति वालों का है, उनका बंध नहीं होता है। परंतु जगन्य यानी कि जिनमें गुण है ही नहीं, जगन्य गुण वालों का, ये कहाँ से आया? 34वें नंबर सूत्र से। तथा समान संख्या वाले यानी कि 2 का 2 में बंध नहीं होगा। तथा समान संख्या वाले 2 का 2 में अथवा 4 का 4 में, तथा समान जाति वाले अणुओं का आपस में बंध नहीं होता। तथा समान जाति वाले अणुओं का आपस में बंध नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा गंभीर विषय है, आपको इसको अच्छे से समझना है, और जितना अच्छे से आप समझेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है। चलिए अगला सूत्र करते हैं। ये सूत्र भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था। बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च, 37वां सूत्र, बंधे अधिकौ, है ना, एक के साथ में अ लगाएंगे तो ये वाला निशान आप लगाएंगे, अधिकौ। पारिणामिकौ च, अभी जो आपको उदाहरण दिया था जिसमें बंधे अधिकौ यानी अधिक हैं। बंधे माने बंधन कर लेता है, बंद करा लेता है। अधिकौ माने अधिक हैं। पारिणामिकौ परिणमन कर लेता है। च माने और, है ना। अब क्या होता है भाई, 2 अधिक गुण हैं, ठीक है। किसी चीज में जिसमें अधिक गुण हैं, उदाहरण दिया, सोने में अधिक गुण थे, पीतल में कम गुण थे, तो क्या बोलेंगे, अंगूठी किसकी पहनी? सोने की पहनी। सोने की अंगूठी में डायमंड लगा दिया, तो क्या बोलेंगे? सोने की अंगूठी बोलोगे, आप जाओगे किसी को बताओगे मैं अंगूठी पहनी हूँ, फिर उन्होंने अंगूठी दी है, सोने की अंगूठी बोलोगे, क्या बोलोगे छूटते ही? डायमंड की अंगूठी। भले ही डायमंड इतना सा है और सोना इतना ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा गुण होंगे
वो दूसरे को अपने अंदर छिपा लेगा। ठीक है, सोने में अगर चांदी का मिश्रण कर दिया, चांदी ज़्यादा लगा दी, सोना इतना लगा दिया, तो चांदी की अंगूठी बोलोगे क्या? सोने की अंगूठी पहनी है हमने तो भले ही सोना जरा सा हो। तो जिसमें गुण ज़्यादा हैं वो छोटे वाले को अपने अंदर दबा लेता है। तो ऐसे ही सभी पुद्गल की पर्याय चलती हैं। बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण है, लेकिन संसार में आपको देखने में आते। अब आपने जल लिया, जल के अंदर थोड़ा सा नींबू मिलाया। कितना मिलाया? 4 बूंद मिलाया। जल था 1 गिलास, तो तुरंत क्या हो गया? वो पूरा की पूरा जल नींबू पानी बन गया, है ना, शिकंजी बोल दिया। जबकि नींबू थोड़ा सा था, जल बहुत ज़्यादा था। जल में थोड़ा सा चंदन मिलाया तो पूरा जल सुगंधित हो गया। तो बड़ी जिसमें ज़्यादा गुण हैं, भले ही वो संख्या में कम है, जिसमें गुण ज़्यादा होंगे वो छोटे वाले को अपने में मिला लेगा। ये संसार का नियम है है ना। ज़्यादा गुण वाला अपने को, जो छोटे छोटे वाले होंगे, अपने में स्वयं में परिणमन करा लेता है। जब 2 पुद्गल के अणुओं का बंध होगा तो जिसमें गुण ज़्यादा हैं वो प्रमुखता रखेगा और कम गुण वाला उसमें मिल जाए। इसमें उदाहरण शास्त्रों में कई बार आता है गुड़ का, है ना। गीला गुड़ है, आप गुड़ बना रहे हैं और उस समय क्या है, गर्म गुड़ है, उसमें क्या हुआ, आसपास की धूल आकर के उसमें गुड़ में चिपक गई। अब धूल का कलर भी वैसा था, गुड़ का कलर भी लगभग वैसा था, तो वो धूल भी क्या हो गई, पता ही नहीं चलेगी। जो खाएगा व्यक्ति उसको धूल पता नहीं चलेगी, क्योंकि गुड़ ने क्या किया, धूल को अपने में परिणमन करा लिया, है ना। ऐसे ही आप अन्य अन्य उदाहरण भी इसमें अपने मन से लगा सकते हैं। बंधे अधिकौ, माने जिसमें अधिक गुण होते हैं। जैसे 2 का 4 में, 4 का 6 में कर रहे हैं, तो जिसमें 6 हैं वो 4 वाले को अपने अंदर छुपा लेगा। पारिणामिकौ च, यानी कि अधिक गुण वाले का जो परिणाम है, जो स्वभाव है। अग्नि जल रही है, उसमें बहुत सारी अग्नि है, 1 बूंद डाला पानी, बताइए गुड़ किसमें कम है, अभी थोड़ा सा पानी डाला है, तो वो बुझेगी क्या, नहीं बुझी। ज़्यादा पानी डाल दिया तो अग्नि भी बुझ जाएगी। तो जिसकी गुणों की संख्या ज़्यादा हुई तो उसने दूसरे को मिटा दिया, है ना। अब अग्नि है, मकान में जरा सी आपने लगाई किसी चीज़ पे, तो धीरे धीरे उसने सभी जगह अग्नि को लगा दिया, क्योंकि उसका क्या था स्वभाव, उसके गुण ज़्यादा थे। किसकी तुलना में, जो अन्य वस्तु हैं, कपड़ा है, कागज है, उसकी तुलना में उसके गुण ज़्यादा हैं। परंतु जल ने अग्नि को क्यों बुझा दिया, क्योंकि जल के गुण ज़्यादा थे। तो जिसके गुण ज़्यादा होंगे वो दूसरे को मिटा देता है या स्वयं में परिणमन करा लेता है। पारिणामिकौ च, है ना। बंध होने पर, बंधे माने अब जब ये बंध को प्राप्त हुए, 2 गुण वाले 4 के साथ, 4 वाले 6 के साथ, बंध होने पर, अधिकौ माने गुण की बात हो रही है, यहाँ पर गुण शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पिछले सूत्र में किया गया है। अधिक वाला परिणमन करा लेता है। अब किसका करा लेता है, दोबारा से इन्होंने अधिकौ के साथ में कम गुण शब्द का प्रयोग नहीं किया, कम गुण वाले का परिणमन करा लेता है, जिसमें गुण अधिक होते हैं। अर्थात 2 पुद्गल के अणुओं का बंध होने पर क्या होगा,
अधिक गुण वाला पुद्गल कम गुण वाले को अपने में परिणमन करा लेता है। है ना? अर्थात बंद होने पर अधिक गुण वाले पुद्गल के अणु का कम गुण वाले अधिक गुण वाले पुद्गल देखो अपने पर अधिक गुण वाले पुद्गल के अणु कम गुण वाले पुद्गल के अणुओं का हाँ अपने में परिणमन यानी कि उसका स्वभाव बदल जाता है। जो कम गुण वाला था उसका स्वभाव बदल जाता है। अब देखिए इसको आप प्रैक्टिकली अपने साथ लगा सकते हैं कि संगति का असर पड़ता है। अगर मान लीजिए आप बुरे व्यक्ति की संगति में रोज जाके बैठ रहे हैं और उस बुरे व्यक्ति के गुण बहुत ज़्यादा बुरा है, गुण बहुत ज़्यादा बुराई में ज़्यादा है, तो क्या होगा? वो आपको भी अपने में परिणमन करा लेगा, आप भी उसके जैसे हो जाओगे। वो अगर शराब पीता है, मांस खाता है, बुरा आचरण करता है, तो आप भी ज़्यादा करने लग जाओगे। अब इसी को उल्टा लेते हैं। आप बुरे व्यक्ति की संगति में हमेशा रहते हैं परंतु आपके अंदर अच्छे गुण बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर आपकी तुलना में बुरे गुण कम हैं, तो क्या होगा कि वो बुरा व्यक्ति भी धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएगा। आपके नंबर ऑफ गुण ज़्यादा थे अच्छे वाले, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसके बुरे गुणों का आपके अंदर परिणमन हो जाएगा और वो भी अच्छा इंसान बन जाएगा। है ना? तो ये गुणों वाली चर्चा है। तो जिसमें नंबर ज़्यादा होंगे, बुरे वाले के अगर नंबर ज़्यादा हैं तो आपका परिणमन हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर ज़्यादा हैं तो आप में हो जाएगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने नंबर अच्छे बढ़ाने हैं, संख्या अपने गुणों की बढ़ानी है। तो उससे क्या होगा? जो दूसरे बुरे वाले भी हैं वो भी सत्संगति में आकर के परिवर्तन हो जाएंगे। भगवान महावीर के समूह शरण में जितने भी जीव पहुँचते हैं क्या हो गए? वो सबके गुण भगवान महावीर के उनके प्रकाश की वजह से, उनके ऊर्जा की वजह से क्या होगा? उनमें इतने ज़्यादा अच्छे गुण हैं कि वो भी सारे उनके निर्गुण जो हैं, दुर्गुण हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो जिसमें ज़्यादा गुण होंगे वो दूसरे को परिणमन करा लेता है ना? उदाहरण लिख सकते हैं आप यहाँ पर। कौन सा उदाहरण लिख सकते हैं आप? जैसे जल में आपने चंदन डाला तो चंदन बहुत थोड़ा था, फिर भी क्या हुआ? पूरा की पूरा जल सुगंधित हो गया। जल में थोड़ा सा चंदन डालने पर संपूर्ण जल। अब बताइए परिणमन किसने किया? जल ने किया या चंदन ने किया? चंदन ने किया। जबकि संख्या वैसे जल ज़्यादा था लेकिन गुण की बात हो रही है। गुण किस में ज़्यादा थे? चंदन में ज़्यादा थे। जल में थोड़ा सा चंदन डालने पर संपूर्ण जल चंदन के जैसा हो गया, यानी सुगंधित हो गया। यहाँ चंदन में गुण ज़्यादा हैं। यहाँ क्यों ऐसा हुआ? यहाँ चंदन में गुण अधिक होने के कारण
क्या हुआ, उसने जल को अपने में परिणमन करा लिया। आप पूजा करते हैं, उसमें आप चंदन चढ़ाते हैं, तो कैसे चढ़ाते हैं चंदन? आप एक कलशे में जल के अंदर चंदन भर लेते हैं और पूरे कलशे को ही आप चंदन बोलते हैं, क्योंकि चंदन तो इतना सा है, जल तो नहीं बोलते, क्योंकि चंदन ने पूरे जल को चंदन बना दिया, है ना। यहीं आप और उदाहरण भी लिख सकते हैं। अन्य उदाहरण में सोने में पीतल मिलाने पर क्या कहा जाएगा? सोने की अंगूठी कहलाती है। यहाँ पर सोने में गुण ज़्यादा हैं, यहाँ सोने में गुण, क्योंकि यहाँ सोने में गुण अधिक हैं, है ना। उसने दूसरे को अपने में मिला लिया। ऐसे अन्य अन्य उदाहरण आप जैसे बताए थे कि अधिक गुण वाला व्यक्ति है वो कम गुण वाले को भी परिवर्तन कर लेता है। तो इस प्रकार से आपकी कक्षा का यहाँ पर समय हो रहा है। बहुत अच्छे से आप लोग सारी की सारी क्लासेस, बहुत गंभीर विषय होने के बाद में भी आप बहुत अच्छे से सीरियसली होकर पढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को ऐसे ही ज्ञान में वृद्धि होती रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो।